हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ सी डी एस एल के बारे में काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था, सर सी डी एस एल के बारे में बताइए, सी डी एस एल के बारे में बताइए कि अभी क्या चल रहा है, इतना डाउन जा रहा है। तो देखो अभी मुझे लग रहा है, या वैसे लग क्या रहा है कि ये अपने अपने हाई से सर 1 महीने के अंदर 20% डाउन आ गया है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो देखो अभी हमें क्या सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कंपनी बहुत शानदार है और काम भी बहुत बढ़िया कर रही है। देखो अगर आप 1 फरवरी को इसमें अगर इन्वेस्ट करते 48,200 रुपये, 48,000 रुपये का आपका इन्वेस्ट था और आप देख सकते हैं कि 9 महीने में 48,000 का 3 गुना हो गया, लगभग 1,57,000 रुपये आपके हो जाते अगर इसके आप हाई पर सेल कर देते। तो अभी भी अगर सेल करते तो 3 गुना, 4 या 12 या नहीं 48 सवा गुना हो जाता आपका, क्योंकि अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है आपका 1210 रुपये। तो स्टॉक तो अच्छा है ही। अच्छा अभी हमें लग रहा है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो देखो मेरे हिसाब से सर बेस्ट टाइम है इसमें एंट्री लेने का, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और मुझे उम्मीद है यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि ये 44 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है। अभी आप 2 दिन का देख सकते हैं, 2 दिन इसने 44 मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया है। तो जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है आपको तुरंत इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेनी है। अच्छा अभी हमें इसमें स्पेशली क्या है कि अभी हमें क्यों बाइंग करना चाहिए, इसलिए बाइंग करना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर हम इस पॉइंट से देखें या ये पॉइंट अगर देखें तो देखो यहाँ कोई सपोर्ट हमें नज़र नहीं आ रही है ना। सपोर्ट सीधा आ रहा है इस जगह, इस पॉइंट पर, या हमारा इस पॉइंट पर मेजर सपोर्ट है हमारा इस पॉइंट पर 1,060 रुपये पर, अभी मिल रहा है 1,210 रुपये पर। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए कि हमें 1-1.5 साल के लिए सर होल्ड करना है तो देखो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दें, या फिर और भी दूर का स्टॉप लॉस चाहिए तो 890 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसे भूल सकते हैं। और 1-1.5 साल बाद जब आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यही स्टॉक आपका 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास होगा, या इतना नहीं गया तो बाई चांस 2,000 का तो श्योर कह सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर ये 2,000 रुपये पर खड़ा होगा स्टॉक, है ना। अभी 44 मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहा है, तो अगर आप कल देखते हैं तो कल हो सकता है यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाए तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छे से बन जाएगी। स्टॉप लॉस अगर आप इंट्राडे के लिए ले रहे हैं तो देखो ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो देखें तो देखो इस जगह आप यहाँ नोटिस करना, ये एल जो लिखा रहा है मतलब लो, तो देखो इस कैंडल का लो था 1,200 रुपये और इसके अगले दिन जो कैंडल बनाई है वो भी सेम इसी रेंज में चला है, इसके अंडर इसने लो बनाया 1,203 रुपये, मतलब पिछले वाले से ऊपर, ना कि पिछले वाले से नीचे। हाँ अगर पिछले वाले से नीचे लो होता तो हम एक बार वो सोचते कि हाँ इसमें से कुछ हमें डरने जैसी पोजीशन बनती, लेकिन इसने बेशक 3 रुपये ऊपर बनाया है लेकिन पिछले वाले के लो को तोड़ा नहीं है। और हम ये चार्ट जो देख रहे हैं वो 1 डे का चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ से हम इसमें एक स्विंग ट्रेड की पोजीशन बना सकते हैं। बहुत ही शानदार पोजीशन बन रही है, 1,203 रुपये का पिछला कैंडल का लो है। तो जैसे ही यहाँ पर कल जो कैंडल बनेगी तो वहाँ पर अगर 1,203 रुपये से या 1,200 रुपये से नीचे जाता है तो आप इसमें मुझे उम्मीद है शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं या फिर इसे इग्नोर कर सकते हैं। और उसका जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 1,093 या 1,100 रुपये, है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो कल का वेट हम करते हैं कि इसमें कैंडल ग्रीन बनती है या रेड बनती है। और अगर कल कैंडल बनकर जैसे ये जो चल रहा है कि 1,203 का लो 1,230 का 25 रुपये के अंदर ही ये काम कर रहा है, तो कल अगर कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, अगर 1,230 रुपये का हाई, तो 1,230 रुपये से ऊपर जाता है कैंडल तो हमें इसमें पोजीशन बना लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और 1,200 बल्कि 1,190 रुपये 1,190 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। अब बात अगर हम करें कंपनी की कि सर कंपनी कैसी है, तो देखो ये हम लेके आए उस स्क्रीनर पे, तो देखो मार्केट कैप जो है इसका 12,651 करोड़ का है, स्टॉक पी ही हाई है ना, स्टॉक पी अभी हाई, तो स्टॉक पी जरूर हाई है, लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वे से अगर सोचेंगे तो हमें एक बार को लग भी सकता है कि स्टॉक का जो पी है वो बहुत हाई पर है। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि इसका मार्केट जो कैपिटल है वो है आपका 12,651 करोड़, स्टॉक पी 958 और
ROCE की अगर बात करें 32.4%, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है ना। करंट पे 1211 रुपये चल ही रहा है, वो आपने देख लिया। डिविडेंड यील्ड 0.37%, तो डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर हाई लो की अगर बात देखें तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी थी एक साल के अंदर 364 की, मतलब 364 रुपये पर भी ये स्टॉक मिल रहा था, और इसने हाई जो बनाया है वो 1579 का भी बनाया है, 1580 रुपये के समथिंग। तो स्टॉक बहुत शानदार। आपने इसका देख ही लिया सारा कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, पी कितना है ना। तो और अगर बात करें इसमें थोड़ी सी और, तो देखो आपके सामने क्लियर है कि 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो आप इस जगह ज़रा नोटिस करें प्लीज़, इस जगह नोटिस करो। तो देखो एक साल का रिटर्न, या चलो वन डे का बात करते हैं। वन डे में क्या हुआ कि वन डे 0.51%, 1 वीक 3.92, मतलब लगभग 4% का नेगेटिव, 1 मंथ लगभग 21% का नेगेटिव। तो अभी जो हमें ये स्टॉक मिल रहा है वो 21% कम रेट में मिल रहा है, मतलब 100 रुपये की चीज़ हमें ओनली 79 रुपीज़ में मिल रही है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक, बहुत ही सही प्राइस पर हमें अभी मिल रहा है। मतलब बहुत सही नहीं तो एवरेज हम कह सकते हैं कि हाँ हमें एवरेज प्राइस पर ये स्टॉक मिल रहा है। वो एक साल का रिटर्न देखें तो रिटर्न देख के आपकी आंखें चौंक जाएंगी, 230%। तो देखो बैंक हमें देती है एक साल में 6% या 7%, इसने दिया 230%। इसलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप अच्छे स्टॉक का अगर सिलेक्शन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जितने भी बिजनेस मैन में फालतू पैसा है या हाउस वाइफ है जिन पे पैसा एक्स्ट्रा है, वो एक FD वगैरह करना चाहती है किसी बैंक में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो इस बात का तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 4-5% और 6% नहीं, आपको कम से कम भी 20% प्लस ही मिलने वाला है, और किस्मत अच्छी है। तो देखो मैंने 5 रुपये का एक स्टॉक लिया था, मैं काफ़ी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने 5 रुपये का स्टॉक लिया था और वो स्टॉक हो गया था 50 रुपये का। और मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार रिटर्न होता है कि 5 रुपये की चीज़ आपको 50 रुपये में हो जाए, और रिटर्न लगभग 1000% के आसपास, तो बहुत ही शानदार। तो अभी हम बात करें CDSL की, तो देखो एक साल में 230%, 3 साल की बात करें 351.72%, और अगर 5 साल की बात करें तो 384.24%। तो ये रिटर्न काफ़ी अच्छे माने जाएंगे मेरी नज़र में, है ना। तो बहुत ही सही चीज़ है। अगर हम बात करते हैं इसकी फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल तो मैंने आपको बता ही दिए थे अभी थोड़ी देर पहले। फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो देखो ये हम एनुअल बात कर रहे हैं, ईयरली, यहाँ पे लिखा है ना ईयरली। तो देखो इसका रेवेन्यू मेरे हिसाब से ग्रोथ ही हुआ है, डाउन नहीं गया है ना। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखो प्रॉफिट भी रेगुलर बेस पे बढ़ा है। हाँ, पिछली साल की अकॉर्डिंग 106 से सीधा 200, तो पिछली साल कोविड आया था, इस चक्कर में थोड़ा सा डाउन, बल्कि डाउन में नहीं कहूँगा, जैसे कि 114 रुपये से 106 हो जाए, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सिमिलर सा रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन हाँ बड़ा जरूर है, डबल हो गया, 106 से सीधा 200। ये करोड़ में बात हो रही है, 200 करोड़, 106 करोड़ से सीधा 200 करोड़ सिर्फ एक साल के अंदर। तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो आपके सामने रिटेल तो 46.48% का इसमें हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स की बात करें तो इसमें 20% की हिस्सेदारी, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 17.25% की हिस्सेदारी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 8.31%, म्यूचुअल फंड ने लगा रखा है अपना 7.96% रकम इसमें लगा रखी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि ये चीज़ हमें बेस्ट क्यों लग रही थी, तो उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। ये चीज़ देखो, अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 पॉइंट, और नेगेटिव क्या मिल रहा है सिर्फ 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्या नेगेटिव है, स्टॉक इस ट्रेंडिंग है 14.42 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब अपनी बुक वैल्यू से 14.5 गुना महंगा मिल रहा है अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो उस रेट। प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज, मतलब कम हुई है लास्ट 3 साल में -4%। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसकी अच्छाई की बात करें, है ना, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, मतलब कंपनी पर लगभग कोई कर्जा नहीं है, और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, है ना, तो बहुत ही सही है। और ग्रोथ जो है 24.10% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। देखो कोविड आ गया था पिछली साल, लेकिन यहाँ बात हो रही है लास्ट 5 ईयर्स की, है ना। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 42.69%, तो हेल्दी डिविडेंड काफ़ी बहुत सही है ना। और डिविडेंड डे हैज़ इम्प्रूव
फ्रॉम 34.34 टू 25.21 डेज। वाह, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। देखो स्टॉक अच्छा है, आपने इसका फंडामेंटल वगैरह भी देख लिए, मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और चार्ट भी आपने देख लिया, पोजीशन भी आपने देख ली कि हाँ ये सही पोजीशन पर हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से राइट टाइम है एंट्री का। अभी जो नए नए लोग जो होते हैं वो उसमें क्यों फेल हो जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो अभी क्या है कि नए लोगों ने नहीं पता क्या है, तो वो क्या देखते हैं कि जो स्टॉक भागे जा रहा है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि अरे ये तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो हमें बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसमें 1500 रुपये के आसपास भी इन्वेस्ट किया होगा, 1500 1500 पर भी इन्वेस्ट किया होगा। तो देखो आज उन्हें क्या हाल होगा, किसी ने अगर 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो उसका घटकर 1,20,000 हो गया है ना, घटकर 1,20,000 हो गया। तो हो सकता है वो यहाँ निकल जाए, या बहुत से लोग हैं, अब ये जितना भी रेड कैंडल है तो क्या शो कर रहा है कि हाँ लोग निकल रहे हैं जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है। तो देखो अभी क्या हुआ कि लोगों ने लगा 1.5 लाख, रह गया कितने 1,20,000, इसलिए लोग उसे बोलते हैं सट्टा मार्केट, कि जुआ है, सट्टा मार्केट है, लॉस हो जाता है बहुत। तो लॉस होता नहीं है, थोड़ी सी नासमझी की वजह से लॉस होता है। हाँ अगर आप इस पॉइंट पर एंट्री करें तब आपको दिखेगा, हाँ। या फिर आप जैसे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था है ना, तो जैसे हमें लगा कि हाँ कंसोलिडेट का एरिया ये है, तो आप ये पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया है ना, फिर हम थोड़ा सा वेट करते देखते कि ये कंसोलिडेशन एरिया है, तो हमें यहाँ एंट्री नहीं करनी। यहाँ से जैसे ब्रेकआउट देगा तब हमें एक अच्छी पोजीशन पर एंट्री लेनी है। तो हमें इस पॉइंट पर एंट्री लेनी थी, हमें जो एंट्री लेनी थी इस पॉइंट पर। और देखो करीब 1 2 3 4 5 दिन इसने इसी पॉइंट पर गुजारा है, डेली 5 दिन लगातार इस पॉइंट को टच किया है। तो हमें यहाँ एंट्री लेना था, यहाँ पोजीशन हमें अच्छा मिल रहा था कि हाँ यहाँ एंट्री लेके हम, और यहाँ पर रेट था इसका ओनली 500 में 550 रुपये से 1500, मेरे हिसाब से कम नहीं है, वो भी 1 साल के अंदर, बल्कि 9 महीने में है ना। तो अच्छा प्लस निकलना कब है ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सा बॉलिंजर बैंड लगाओ, उससे क्लियर हो जाता है कि हमें कब निकलना है कब नहीं। लेकिन अभी शायद नेटवर्क इशू है, इस चक्कर में नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बात करेंगे इसका। तो अभी इसमें राइट टाइम है एंट्री का, है ना। और बस क्या है कि नीचे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा इसके लिए, इस पॉइंट तक कोई सपोर्ट नहीं है 1,095 तक। तो हो सकता है कि 1,095 मतलब 1100 रुपये के समथिंग तक आ जाए ये स्टॉक, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, 1200 पर मिल रहा है, 1100 पर भी आए तो आप निकलना मत। जो मेन जो इसका सपोर्ट रहेगा वो मेरे हिसाब से रहेगा ये 1,011। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो आप 900 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड करना है तो यहाँ एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बहुत से लोग हैं जो जहाँ पे 1100 नहीं, आप यहाँ 1,050 1,035 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, है ना। और मेरे हिसाब से मैं जो इसमें एंट्री लूँगा, जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं ओनली स्विंग ट्रेड करता हूँ। तो इसका जो ये वाला कैंडल है, मतलब ये 1200 का लो है, तो मैं 1190 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ एंट्री लूँगा 1205 रुपये या 1210 रुपये के आसपास। तो आपको स्टॉक कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मैं आपके लिए ही स्टॉक देता हूँ नए नए, मैं और भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिनमें आप एंट्री ले सकते हैं, अभी सही राइट टाइम मिल रहा है। थैंक यू सो मच, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।